कहते हैं कि चुनावी राजनीति जो कुछ ना कराए। नवंबर का महीना चल रहा है तो गुलाबी सर्दी का, मगर राजनीतिक तपिश ऐसी है कि सियासी पार्टियों और सियासी लीडरों के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई साफ तौर पर दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव, और वहां पर जो कुछ इस वक्त चल रहा है कि आपको साल 2017 की याद ताज़ा हो गई होगी, जब उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद उसे गंगा जल छिड़कवा करके साफ कराया था। मगर अब इस वक्त उत्तर प्रदेश में ये क्यों हो रहा है, आपको बताते हैं विस्तार से। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से आपके सामने। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी एक नेता के मंदिर में जाने, पूजा अर्चना करने के बाद में अब उस मंदिर को 1000 लीटर गंगा जल से छिड़क करके शुद्धिकरण कराया गया। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासी मौसम है, उपचुनाव की लहर है, और जिस अंदाज में यहां पर कोई वोट पाने के लिए धर्म का प्रयोग कर रहा है, तो कोई दूसरे का वोट काटने और अपने वोट को बढ़ाने के लिए उसी धर्म के प्रयोग के साथ में सामने वाले के काट कर रहा है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि साल 2017 का वो महीना याद कीजिए, जब 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास को खाली किया। योगी आदित्यनाथ को उस मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होना था, मगर उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर गंगा जल का छिड़काव करके उसका शुद्धिकरण कराया, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। तब भी ये बात अखिलेश यादव को बहुत नागवार गुजरी थी और योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने पलटवार किया था। वो सिलसिला वही नहीं थमा था। लोकसभा चुनाव 2024 और कन्नौज की वो सीट लोकसभा की जहां से अखिलेश यादव प्रत्याशी थे, और वहां पर डिम्पर और अखिलेश के इस मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर को बाकायदा धुलाया गया, साफ किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। तभी मामला काफी हंगामे की नजर हुआ। भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में खूब वार पलटवार हुए, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कानपुर की सीसामऊ विधानसभा की सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने वहां के इलाके के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, और उस जलाभिषेक के बाद में वहां पर उस मंदिर को हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगाया गया, छिड़कवाया गया, शुद्धिकरण कराया गया। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांटो और राज करो की नीति को अपनाते हुए पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को एक तरीके से समाज के आखिरी कतार में धकेलने की कोशिश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाला प्रत्याशी जब मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करता है, तो फिर उसके निकलने के बाद वहां पर बीजेपी के इशारे पर उस मंदिर को साफ कराया जाता है, शुद्धिकरण कराया जाता है, और वो भी 1000 लीटर गंगा जल मंगा करके हरिद्वार से। सीसामऊ विधानसभा की सीट जहां पर उपचुनाव होना है, माना ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी वहां पर काफी मजबूत है। इरफान सोलंकी, जो किसी केस के चलते जिनकी सदस्यता गई विधायकी की, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। जब वो प्रत्याशी सपा के मंदिर में जाती हैं वहां के लोकल एमएलए के साथ में, और वहां जाकर के पूजा अर्चना करती हैं, वहां जाकर के जलाभिषेक करती हैं। हालांकि उसके बाद में फतवों का भी एक सिलसिला सामने आपने देखा, लेकिन उसके बाद मंदिर की तरफ से जिस तरीके से उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया, उसके 24 घंटों के बाद यह दर्शाता है कि सियासत हर चीज में किस तरीके से घुसी हुई है। चुनावी राजनीति नफा और नुकसान के गुणा भाग के साथ में किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है, यह मामला जग जाहिर करता है। यानी कि 3 हालिया केसेस जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का खुद मुख्यमंत्री आवास का छोड़ना, योगी आदित्यनाथ का जाना, जलाभिषेक कराना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव के नेताओं का कन्नौज के मंदिर में जाना, उस मंदिर का धुलाया जाना, और अब सीसामऊ में वहां पर
मंदिर में जाकर के सपा के प्रत्याशी का जलाभिषेक करना शिवलिंग पर और पूजा अर्चना करना, 1000 गंगा जल मंगा करके उसका शुद्धिकरण कराना, यह दर्शाता है कि राजनीतिक तौर पर किस तरीके से तमाम चीज़ों को मुद्दे की शक्ल में बनाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग तरीके से नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। एक तरफ सीसामऊ की जनता यह कह रही है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो या कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जा सकता है और उस धर्म स्थल पर जाकर के श्रद्धा के साथ में वहां पर पूजा अर्चना, इबादत, नमाज, दुआ कर सकता है। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये बोला था कि बुद्ध पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना। पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे। तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी न सिर्फ उस मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करते हुए नजर आई, बल्कि उसके बाद में वो सिखों के धर्मस्थल गुरुद्वारा भी जाती हैं, वहां भी जाकर के उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की और उसके बाद वो क्रिश्चियंस के धर्मस्थल पर गई, चर्च भी जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को साइड रख करके किस तरीके से मंदिर के मुद्दे को उछाला गया, किस तरीके से वहां पर शुद्धिकरण कराया गया, क्योंकि इसका सीधे सीधे राजनीति से कनेक्शन है। क्योंकि एक तरफ बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक राजनीतिक लाइन है, तो दूसरी तरफ उसी नारे के काउंटर पार्ट की शक्ल में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को इंटैक्ट करने के लिए, मजबूत रखने के लिए अलग अलग तरीके से दांव चलते हुए नजर आती है। मगर इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ विधानसभा की सीट पर जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि धर्म को धर्म के तौर पर रहने दिया जाए, उसे राजनीति में ना घुसाया जाए। अगर किसी दूसरे धर्म के कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति, कोई शख्स अगर किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल पर गए हैं तो उसकी वजह से उस मंदिर को, उस मस्जिद को, उस गिरजाघर को, उस गुरुद्वारे को धुलवाया जाना, गंगा जल का छिड़काया जाना, दरअसल ये उस व्यक्ति का अपमान है। और यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश की सीसामऊ की सीट पर इस वक्त चल रहा है। जनता ये कह रही है कि इसका हिसाब और किताब तो चुनाव में होगा, मगर इस किस्म की राजनीति की शुरुआत कोई अभी नहीं हुई। हजारों ऐसे मौके हैं जब इस किस्म की चुनावी राजनीति, इस किस्म के स्टेप्स, इस किस्म के हथकंडे उठाए गए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस किस्म से, जिस अंदाज में राजनीति अपने शबाब पर है, योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार करने पर कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहा है। यहां तक कि विपक्षी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, खुद चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या उचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि फैसला आपको करना है।